तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ठीक है, ये आपका मानव नेत्र है। तो जो भी विद्यार्थी 2024 से 25 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में जिनका बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अक्सर बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। पूरे 4 नंबर का सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, है ना। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें यानी कि मानव नेत्र का फिगर बनाना है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा अंग पाया जाता है, उसके क्या क्या कार्य हैं, ये सभी क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। या सिर्फ यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का, है ना, चित्र बनाए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए, यानी कि मानव नेत्र को तो बनाना ही है और उसमें जो जो अंग पाए जाते हैं उसका लोकेशन भी बताना है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सिर्फ इस तरह से करके पूरे 4 नंबर का पूछता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो जब आप इतने अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे ही धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको, है ना, मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और लाइक भी कर देंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो में जो है पूरे अच्छे से आप ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि मानव नेत्र के विभिन्न विभिन्न अंगों के क्या क्या कार्य हैं, है ना, मानव नेत्र के द्वारा देखने की क्रिया कैसे संपन्न होती है। हर एक चीज़ को एग्जैक्ट तरीके से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र जो है ना, ये एक तरह का क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां। हर मानव में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें आँख क्या है, एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। और आँख के मदद से ही क्या कर पाते हैं, हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप जो हैं किसी वस्तु को देख पाते हैं तो कैसे देखते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में। जब तक लाइट नहीं रहेगा आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो क्या होता है कि प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ता है जिसको आप देखना चाहते हैं, है ना। प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश उस वस्तु पर पड़ने के बाद आपके आंख पे टकराता है, टकराने के बाद आप उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि परावर्तन की क्रिया के तहत आप क्या कर पाते हैं, आंख से वस्तु को देख पाते हैं। जैसे चंद्रमा को हम लोग देखते हैं, तो चंद्रमा तो का अपना प्रकाश तो होता नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे देखते हैं, तो क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है चंद्रमा पर पड़ता है, आपतित होता है, और आपतित होने के बाद क्या होता है, चंद्रमा से प्रकाश की किरणें परावर्तित होता है और हमारी आंखों पे आके टकराता है, जिसके कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो आंख की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंख हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा आँख है वो बाहर से कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हमारे आँखों को कुछ इस तरह से दिखता होगा, है ना, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे बाहर वाला जो लेयर है, आँख का सबसे बाहरी हिस्सा, आपसे पूछा जाए कि आँख का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है, तो देख रहे हैं व्हाइट कलर का, आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर का देख सकते हैं। ये आँख का सबसे बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा होगा। इसको श्वेत पटल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। बाहर से आंख हमारा कुछ इस प्रकार से व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। उसके अंदर चलते हैं, है ना, तो हमें एक इस तरह से गोल टाइप का देख रहे होंगे। किसी किसी का ये ब्लैक होता है, किसी किसी का ब्लू होता है, किसी किसी का ब्राउन होता है। तो ये आइरिस होता है, यानी कि परितारिका होता है ना। व्हाइट के बाद देखेंगे गोल गोल टाइप का दिखाई देगा, किसी का ब्लैक दिखाई देगा, किसी का ब्लू दिखाई देगा, तो किसी का आंख क्या होता है, ब्राउन दिखाई देता है। तो वो होता है आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। फिर हम लोग थोड़ा अंदर चलेंगे तो छोटा सा बिंदु टाइप का देख रहे होंगे, ब्लैक टाइप का, है ना, ये ब्लैक ही होता है। अंदर में एकदम धब्बा सा आपको सबके आंख में दिखाई देगा, है ना, सबसे छोटा सा दिखाई देगा, ये आपका पुतली होता है। तीसरे नंबर पे हम लोग को जो बाहर से दिखाई देता है, पुतली दिखाई देता है, जिसको इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। तो बाहर से जब हम लोग देखते हैं तो हमारा श्वेत पटल व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। फिर थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे तो गोल गोल टाइप का ब्लैक ब्राउन किसी का दिखाई देता है, किसी का ब्लू दिखाई देता है, वो आइरिस होता है, परितारिका होता है। फिर एकदम
छोटा सा धब्बा टाइप का दिखाई देगा काला, है ना, वो पुतली होता है। तो बाहर से हमें 3 चीज दिखाई देता है, ठीक है, श्वेत पटल, स्क्लेरा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फिर आइरिस यानी कि परितारिका, फिर आपका क्या दिखाई देता है, पुतली यानी कि पुपिल दिखाई देता है। तो बाहर से कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। ये देखेंगे अंदर से ऐसा दिखाई देता है। आंख का जो असली फिगर है यही है आपका मानव नेत्र का फिगर, आप यही वाला बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हर एक पार्ट का कहाँ कहाँ पे, ये तो बाहर से दिख गया। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको हर एक पार्ट का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसा दिखाया कि श्वेत पटल, है ना, तो सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है आप देख रहे हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं, ये बाहर वाला सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है यही है आपका क्या है, श्वेत पटल। क्या है, श्वेत पटल है ना, जिसको स्क्लेरा कहते हैं, है ना, इसी को दृष्ट पटल या, है ना, श्वेत पटल कहा जाता है। दृष्ट पटल व्हाइट कलर का होता है, सफेद होता है, इसलिए श्वेत पटल भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्लेरा कहा जाता है, जो आंख का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आंख का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है आपका श्वेत पटल, ठीक है, स्क्लेरा होता है। फिर हम लोग थोड़ा अंदर चलेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से आप नाम लिख देंगे कि ये आपका बाहर वाला हिस्सा श्वेत पटल है, स्क्लेरा है। फिर हम लोग थोड़ा अंदर चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक लेयर आपको ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है आपका क्या है, कॉर्निया है। ये क्या है, कॉर्निया है, ठीक है, ये क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया क्या करता है, इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया क्या काम करता है, तो प्रकाश को क्या करता है, आंख में प्रवेश करने देता है। कॉर्निया जो है प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है। और कॉर्निया एक तरह का पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है, जो क्या करता है, आंख के अंदर वाले पार्ट्स को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। हम लोग दान जो करते हैं, है ना, आंख दान जो करते हैं, आई डोनेट जो करते हैं, उसमें कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखेंगे। और कॉर्निया जो होता है एक तरह का पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है, ठीक है, लेयर होता है। जैसे कि मोबाइल होता है तो मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है, उसी तरह से कॉर्निया जो है ना, आंख पर एक टेम्पर ग्लास की तरह एक परत लगा हुआ रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है ना। जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसी तरह से कॉर्निया होता है ना। कॉर्निया से प्रकाश क्या होता है, आंखों में प्रवेश करता है, ठीक। तो अब हम लोग कॉर्निया के बाद आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्निया के बाद जो है एक लेयर दिख रहा होगा आपको, ये जो है आपको एक यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका आइरिस है, परितारिका है। आइरिस को क्या कहते हैं, हिंदी में परितारिका कहते हैं। ये क्या काम करता है, परितारिका क्या करता है, तो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, परितारिका करता है, ठीक है ना। ये आइरिस जो है ना, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन 3 कलर का मुख्यतः होता है। कहते हैं कि किसी का आंख नीला है ना, तो वो आइरिस के कारण ही क्या होता है ना, नीला दिखाई देता है। तो ये 3 तरह का मुख्यतः होता है। तो आंखों का रंग प्रदान करने का कार्य जो है कौन करता है, आइरिस करता है। तो ये भी बात याद रखेंगे कि आंखों में जो रंग प्रदान करने के लिए सहायक होता है वो आइरिस होता है, परितारिका होता है। ये आइरिस क्या होता है ना, सिकुड़ता फैलता है। जब हम तेज प्रकाश में निकलते हैं तो क्या होता है, ये हमारे आंखों पे फ्लैश पड़ता है ना, कैमरे का फ्लैश पड़ता है तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तेज प्रकाश में आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है। मतलब जोर से रोशनी पड़ा हमारे आंखों पे तो आंख हम क्या करते हैं, सिकुड़ा लेते हैं। तो आइरिस सिकुड़ता है। क्या सिकुड़ता है, तेज प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश में क्या होता है, आइरिस फैल जाता है एकदम। आंख हम लोग क्या करते हैं, फैला लेते हैं, फैला के देखते हैं। जैसे रात में क्या होता है ना, हम लोग आंख एकदम पूरा खोल के चलते हैं कि कहीं कुछ गड्ढा है या नहीं है। इस तरह से करके क्या होता है ना, कम प्रकाश में हमारा आइरिस क्या होता है, फैलता है। और अधिक प्रकाश में हमारा आइरिस, परितारिका क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस करता है। उसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एकदम बीचों में आपको क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर का सबका आँख का है ना, नीचे में एकदम धब्बा टाइप का, एकदम बुंदा टाइप का दिखाई देगा, वो ब्लैक कलर का होता है, वो पुतली होता है। क्या होता है, पुतली होता है, जिसको इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। तो पुतली क्या करता है ना, ये प्रकाश को क्या करता है, लेंस के पास ले जाता है। प्रकाश को कहाँ ले जाता है, लेंस के पास ले जाता है। आंख में जो लेंस पाया जाता है वहाँ पे क्या करता है, पुतली प्रकाश को
है ना भेजता है। कौन भेजता है? पुतली भेजता है। तो प्रकाश से रिलेटेड जो है आपको 3 तरह का यहाँ पे पार्ट बताया। पहला कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है। दूसरा बताया आइरिस, परितारिका जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा पुतली, पुतली जो है ना प्रकाश को लेंस के पास भेजता है। ये तीनों जो है तीनों अलग अलग बातें हैं, तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है आंख में, तो वो करता है आइरिस करता है, परितारिका करता है। ये अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये डॉट डॉट से हम क्या किए हैं, है ना, यहाँ पे द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, जिसको कहते हैं नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमेरस कहा जाता है। ये क्या करता है? ये आगे के लेंस को क्या करता है ना, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका है ना नेत्रोद जो है लेंस को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर के पार्ट्स को क्या करता है? नेत्रोद सुरक्षा प्रदान करता है। और हमारा आंसू जो निकलता है नेत्रोद से ही निकलता है। आंसू कहाँ से निकलता है? नेत्रोद से निकलता है, एक्वस ह्यूमेरस से निकलता है। एक्वस ह्यूमेरस क्या होता है? एक तरह का जलीय द्रव होता है और इसमें नमक की मात्रा NaCl की मात्रा कुछ रहती है ना। तो ये एक्वस ह्यूमेरस है, नेत्रोद यहाँ पे भरा हुआ रहता है। ठीक है, आपका कहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आइरिस और नेत्र के बीच वाला जो हिस्सा है ये वाला क्या है? नेत्रोद है, एक्वस ह्यूमेरस है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लेंस है। ये क्या है? आपका लेंस है। तो ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। इस तरह से ये उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। तो ये नहीं, उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है हमारे आंखों में? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है ये हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये लेंस क्या कर होता है? ये आपका शरीर का सबसे चमकीला भाग होता है ना, लेंस होता है। कौन सा भाग? शरीर का सबसे चमकीला भाग जो है लेंस ही होता है। जो उत्तल लेंस होता है हमारे आंख में, है ना, ये सबसे चमकीला होता है। इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश को कहाँ पे भेजता है? रेटिना के पास भेजता है। रेटिना के पास क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है ना। उत्तल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है ना, अपवर्तन के बाद क्या होता है? एक बिंदु पर क्या होता है? मिलता है। एक बिंदु पर क्या होता है? अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होता है? मिलता है। एक बिंदु पर आकर मिलता है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलता है। तो लेंस जो है प्रकाश को कहाँ केंद्रित करता है? रेटिना के पास केंद्रित करता है। रेटिना यहाँ पे सबसे पिछला भाग होता है। आँख का सबसे पिछला भाग जो होता है रेटिना होता है। वहीं पर क्या करता है ना, लेंस जो है प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक, तो लेंस का ये काम हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे लेंस को पकड़े हुए है। लेंस को कौन पकड़े हुए है? तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं, ये लेंस को पकड़े हुए कुछ मसल्स है, मांसपेशियाँ हैं, है ना। इसको कहते हैं पश्चमावी पेशियाँ या सिलियरी मसल्स कहा जाता है या सिलियरी पेशियाँ कहा जाता है। जो लेंस को क्या करता है? पकड़ के रखता है और लेंस को कहीं ना कहीं समायोजित करने का काम भी करता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि जब हम लोग तेज प्रकाश में निकलते हैं या तेज प्रकाश हमारे आंखों पे पड़ता है तो क्या होता है? ये सिलियरी मसल्स जो है यानी कि पश्चमावी पेशियाँ जो है सिकुड़ जाता है और लेंस क्या हो जाता है? गोल टाइप का हो जाता है। तो ये क्या करता है? सिलियरी पेशियाँ जो है क्या होता है? सिकुड़ता है तेज प्रकाश में, और कम प्रकाश में सिलियरी पेशियाँ जो है फैलता है। सिलियरी पेशियाँ क्या करता है? फैलता है। कम प्रकाश में हम लोग आंख फाड़ के देखते हैं, एकदम पूरा फैला के देखते हैं। ठीक है, तो ये फैलता है। कौन? सिलियरी पेशियाँ। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट 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 करके भरे हुए हैं। ये आपका क्या है ना, कचाव द्रव है। ये क्या है? कचाव द्रव है। ये विट्रस ह्यूमेरस है। तो विट्रस ह्यूमेरस यानी कचाव द्रव क्या करता है कि आंखों को आकृति प्रदान करता है, आंखों को आकार प्रदान करता है। ये विट्रस ह्यूमेरस नहीं रहेगा तो आंख क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। कैसा हो जाएगा? पचक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका क्या है? रेटिना है। ये वाला एरिया जो है पूरा पर्दा, रेटिना जो है एक तरह का पर्दा होता है, पर्दा टाइप का होता है। ठीक है, इसी रेटिना पर जो है ना प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को ही दृष्टिपटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल नहीं, दृष्टिपटल। रेटिना को कभी कभी क्या लिखा हुआ मिलेगा? दृष्टिपटल लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। इसी पर जो है प्रतिबिंब बनता है और रेटिना जो है आपका आंख का सबसे पिछला भाग होता है। आंख का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है? रेटिना होता है और रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हमारे आंखों में होता है।
तो कैसे होता है आपको बता दें कि प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पे पड़ती है, कॉर्निया से होते हुए कहाँ जाता है आपका पुतली को जाता है, और पुतली से होते हुए लेंस पे जाता है। लेंस जो है प्रकाश को कहाँ केंद्रित करता है, रेटिना पे केंद्रित करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनता है, और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। और वस्तु से क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन हमको दिखाई कैसा देता है, सीधा दिखाई देता है। कौन दिखाता है हमको सीधा, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पे बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, उसको ले जाता है दृक् तंत्रिका, ऑप्टिकल नर्व जो है ब्रेन के पास ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है, ब्रेन के पास, दिमाग के पास ले जाता है। और दिमाग जो है ना, उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। इसलिए हमें हर एक चीज़, हर एक वस्तु जो है सीधा दिखाई देता है, जैसा हम लोग देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है। तो ये हो गया, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का क्या कर दिए, है ना, कहाँ कहाँ पे लोकेशन है ना, कहाँ पर किन किन पार्ट्स का, किन किन अंगों का क्या क्या काम है, ये सारा चीज़ आपको बताया, ठीक है। एक चीज़ और बच गया आपका, है ना, कोराइड। कोराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। कोराइड जिसको रक्तपटल कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्तपटल कहते हैं। तो ये कोराइड कहाँ होता है, तो देखेंगे ये वाला आपका क्या है, कोराइड है। ये वाला आपका क्या है, कोराइड है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है आपका पीछे से थोड़ा सा रहता है, ठीक है, ये आपका कोराइड है। कोराइड क्या करता है ना, ये आंखों को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। आंखों को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, रक्त प्रदान करता है। कौन, कोराइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रेटिना पर एक यहाँ पे पॉइंट देख रहे होंगे, रेटिना पर यहाँ पे ब्लैक टाइप का एक पॉइंट है ना, ब्लैक टाइप का नहीं होता है, ठीक, एक जगह होता है, एक पार्टिकुलर जगह होता है जिसको येलो पॉइंट कहते हैं, है ना, जिसको पीत बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर ही ये पीत बिंदु पाया जाता है। पीत बिंदु क्या होता है कि इस पीत बिंदु पर प्रतिबिंब जो है इस पूरा रेटिना पे बनता है। रेटिना पर ही एक भाग होता है पीत बिंदु। तो जब कोई निशानेबाज जो है प्रतिबिंब निशानेबाज जब कोई निशाना लगाता है, जैसे कि महाभारत में जो है अर्जुन जो है निशाना लगाए थे, है ना, मछली का आँख को देख कदम निशाना लगाए थे, और मछली के आँख को क्या किए थे, भेद दिए थे। तो वो कहाँ पे किए थे, वो पीत बिंदु पर ले जा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो है पीत बिंदु पर, येलो पॉइंट पर प्रतिबिंब जो है बहुत ही सटीक बनता है। तो यहीं पे क्या किए थे, बहुत ही सटीक प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी वस्तु का सटीक निशाना लगाने के लिए, है ना, प्रतिबिंब को कहाँ पे बनना चाहिए, पीत बिंदु पे बनना चाहिए, येलो पॉइंट पे बनना चाहिए। यदि प्रतिबिंब येलो पॉइंट पे ले जाकर बनाते हैं तो उस वस्तु जो है सटीक दिखाई देता है ना, निशाना वहाँ पे आसानी से लगाया जा सकता है। जितने भी निशानेबाज होते हैं, है ना, वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे ले जाते हैं, येलो पॉइंट यानी कि पीत बिंदु पर ले जा करके बनाते हैं और निशाना लगाते हैं। तो सटीक प्रतिबिंब बनाने के लिए येलो पॉइंट को जाना जाता है, पीत बिंदु को जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि देखेंगे रेंज ऑफ विजन। आंख का जितना पार्ट्स है सबका नेमिंग का क्या क्या काम है वो भी बताती है आपको, ठीक है। यही आपको पूरा वर्णन करना होगा। तो कैसे वर्णन करेंगे, पहले नामांकित चित्र बना देंगे और हर एक पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, दो दो लाइन करके लिख देंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कॉर्निया सबसे पहला भाग होता है, दृष्टिपटल पॉइंट वाइज बना के लिख देंगे कि, है ना, दृष्टिपटल हेडलाइन देंगे, है ना। दृष्टिपटल जो है आँख का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं या श्वेत पटल भी कहते हैं। उसके बाद हर एक पॉइंट के बारे में आपको समझा दिए, वो दो लाइन क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है रेंज ऑफ विजन। आँख का रेंज ऑफ विजन क्या होता है, कहने का मतलब किसी भी आँख आदमी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा देखने की क्षमता क्या होती है, कहाँ तक होती है। तो न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर पर हमें देखना चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दृष्टि हमारा होता है, ठीक है। और अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है। तो रेंज ऑफ विजन जो है न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो इतना जो है आपसे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे, एक बार आप देख करके बढ़िया से ड्रॉ कर लेंगे फिगर, और सबके बारे में जो बताए उसको लिख लेंगे, तो आपको बहुत ही काम आएगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपके मन में जो भी कमेंट हो, कुछ ऐसा टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करेंगे, मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा। धन्यवाद।